मतलब इतना मत अत्याचार करो कि जो है विद्रोह की ज्वाला हो जाए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं उनके सम्मान में कुछ फालतू बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप कम से कम सवाल तो पूछिए। और सवाल ये भी पूछिए कि जब वो खाद्य मंत्री थे तो उन पर जो है अभी हाई कोर्ट में जो एक मामला दायर हुआ है, उन पर उनका क्या जवाब है। उनको ये भी ज़रा पूछिए कि भाई आपने जो है टाटा कंपनी का 3-3 4-4 बार जो है पानी जमा किया, वो पानी कहाँ ले जाके पी लिया है, वो भी तो पूछ लीजिए कि वो पानी का सदुपयोग कहाँ हुआ। जो बोतल में लेके गए थे तो वो कहाँ हुआ। उनसे ये भी तो सवाल पूछिए कि जब जमशेदपुर में मानगो में एक नए पुल को हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय राय जी, जिनको मानगो के लोगों ने माननीय विधायक और मंत्री बनाया, मेरे से झगड़ा उनका हो सकता है, मेरे से विरोध हो सकता है, लेकिन माननीय राय जी को मानगो के पुल से क्यों पेट में दर्द हो रहा है। वो सीधा प्रेस को कह रहे हैं कि ये तीसरा पुल बनेगा तो ये राज्य के राजस्व की हानि होगी। तो उनको मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल भी बनना चाहिए, वो पूरा देखना चाहिए पूरा कि राज्य का कहाँ पर क्या जो है गड़बड़ी हो रहा है। तो हमसे झगड़ा है, ठीक है, हमको तो रोज़ गाली भी देंगे तो हम तो पिता तुल्य, हम थोड़ी गाली का बदला गाली देंगे, हमारा तो ऐसा संस्कार नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि यदि गाली भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ सुधार के लिए बोल रहे होंगे। मंत्री जी, चलिए, हानि का केस करेंगे आप लोग क्या चाहते हैं कि चाचा भतीजा में मानहानि हो? फिर आप बोल रहे हैं वाई शुड यू वांट? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इतना जल्दी, मेरा नाम बन्ना गुप्ता है, जीवन में मैं संघर्ष करके आया हूँ, किसी की बदौलत नहीं आया हूँ, और कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे जो है अच्छे काम, बढ़िया काम करने से रोक सके। ये किसी में ये अविरल धारा है जो बहती रहेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। ये गलतफहमी है लोगों की कि बन्ना गुप्ता डर जाएगा। अरे ठीक है, बनिया है, लेकिन बकरी का बच्चा थोड़े हैं कि कोई मेरा गला में रस्सा डालेगा और ले जाकर जेल में बंद कर देगा और हम बोलेंगे ओके, ऐसा होगा? अच्छा बन्ना जी, एक समय आएगा, देखिए इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, लंबू भाई का सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए चूँकि ये ऑफिसर सीक्रेट कोड का उल्लंघन किया गया है, आदरणीय राय जी यदि सुचिता की बात करते हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके पास, अब मैं तो विभागीय मंत्री हूँ और मेरा ये अधिकार है जो मैंने आपको क्रमांक और पत्रांक बताए हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि इनके पास जो पत्र वगैरह आए हैं ऑफिशियल, वो ऑफिशियल पत्र क्या इन्होंने आरटीआई से मंगाए थे या इन्होंने कैसे मंगाए, इनको कैसे पता चला। तो ये जो है ये सर्विस सीक्रेट कोड का उल्लंघन है और ये सर्विस सीक्रेट कोड में उल्लंघन को लेकर विभाग जो है आगे बढ़ेगा। सर एक सवाल है, सवाल है, मेरा सवाल है, ये क्या बनना, क्या सीक्रेट कोड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग सीक्रेट एक्ट है, सॉरी आई एम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करें तो ये स्वास्थ्य विभाग के कागजात थे, तो स्वास्थ्य विभाग के किसी कर्मचारी के या किसी पदाधिकारी के ही पास होंगे, तो आप इस पे इंटरनल इंक्वायरी करवाएंगे? करवा चुके हैं, मैंने पीत पत्र लिख दिया है और पीत पत्र लिखने के बाद वहाँ से विभाग जो है अपना जवाब देगा, जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर हम लिखेंगे, लेकिन ये क्रमबद्ध चलेगा, ये रुकेगा नहीं। ये गंधक की आग है, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा जलने लगेगा। सर एक सवाल बताइए, एक चीज बताइए सर, आपने और जरूरत कोषांग के लिए आपने एक मिनट एक करके अरे हम कहाँ भाग रहे हैं जी। एक चीज मुझे बताइए कि आपने अनुशंसा किया था आपने कोषांग के लिए या अनुमोदन किया था कि मिलना चाहिए? अरे भाई मैंने तो सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है, ये जो मैंने आपको तो मैंने प्रूफ के साथ दिया है। मैंने तो अच्छा उन्होंने हमसे 2 महीना बाद पूछा, आपने किया था कि नहीं किया था? किया था, मैंने तो कह रहा हूँ अनुमोदन किया था। और ये भी तय आपके विभाग ने किया कि आपके आकलन ने कि इतना खर्चा होगा, पैसा नहीं आया ये अलग बात है, लेकिन विभाग जो है वो तैयारी कर रही थी कि 14 लाख रुपया आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं 14,59,000 हाँ देंगे, ये सही बात है। अच्छा, अभी सदर हॉस्पिटल में 3-4 दिन पहले कुछ लोग जो है कोरोना वॉरियर्स ही हैं, उसमें भी बैकवर्ड होगा, बनिया उनिया सब होगा, ठीक है, वो लोग बैठे हुए थे पैसा के लिए। आपको जानकारी है क्यों बैठे हुए थे? क्यों?
आप ही बताइए, आप मंत्री, आप नहीं बताइए आप ना। बताइए ना क्यों बैठे थे, फिर हम जवाब देंगे। 6 महीना काम करवाया गया और उनको वेतन नहीं दिया। नहीं देखिए, अब आप डाइवर्ट देखिए, नहीं आप देखिए उस चीज़ को, आप देखिए उधर से डाइवर्ट मत कीजिए। अभी जो नहीं, अभी जो प्रश्न है, मूल प्रश्न पर बात कीजिए, मूल प्रश्न पर आप सवाल कीजिए। ये यदि सवाल इसके बाद यदि आप मुझसे व्यक्तिगत लेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, विभागीय मंत्री नहीं, प्लीज़ उस पर मैं आपको जवाब दूंगा। अभी आप विषय को विषांतर मत कीजिए, विषय पर आप सब्जेक्ट पर पूछिए। इस सब्जेक्ट पर यदि आपकी कोई मन की व्याकुलता है तो ये मेरा फर्ज है आपकी व्याकुलता शांत करना, इस पर पूछिए आप। बड़ा सवाल लेने की वरना भी व्याकुलता। उन्होंने उठाया सवाल 60 लोगों का आपने अनुशंसा की, इस पर सवाल उठाया। दूसरा सवाल है कि आपने अपने नाम की अनुशंसा क्यों कर? नहीं मैंने क्योंकि देखिए, आप तो उतने गरीब है नहीं और आपका पेमेंट भी बहुत अच्छा है। नहीं इसमें तो देखिए, तो ये इसमें दो बुनियादी सवाल है, ये दो सवाल हैं। और देखिए उन्होंने ये इसमें भी- मेरी बात सुनिए, आपके सवाल का सुनिए। देखिए ये कैबिनेट का संकल्प निकला था, कैबिनेट के संकल्प के आधार पर हमारे ACS भी तो गरीब नहीं है, हमारे उस विभाग में भी तो बहुत सारे हमारे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कोई कुछ और बड़ा पदाधिकारी, वो भी तो गरीब नहीं है। लेकिन पुरस्कार जो होता है, वो पुरस्कार जो है वो गरीब अमीर देख के नहीं होता है। नहीं तो खुद का पुरस्कार खुद को लिया नहीं, है। खुद में कहाँ लिया है पुरस्कार? नहीं तो आपका भी तो नाम उसमें। अरे नाम जुड़ा है, नाम जुड़ा है, ये तो मैं कह रहा हूँ। और दूसरा इसी में है। नहीं राय जी के पत्र आने के बाद का नहीं है। सुरक्षा कर्मी है बना जी, वो होम मिनिस्ट्री से आते हैं। आपने कैसे अनुशंसा कर दी उसमें इनको सम्मिलित? अच्छा मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री से आता है, जी। हमारे साथ जो आदमी खट रहा है, पुलिस का लोग, इतना पुलिस से नफरत क्यों हमारे साथ खट रहा है? हमारा जो है 10 बॉडी, एक मिनट मेरे को जवाब भी दे दीजिए। हमारा 10 बॉडीगार्ड को जो है कोरोना हो गया, मरते मरते बचा एक जवान। तो ऐसी स्थिति हो गई कि यदि उसको हम यदि व्यक्तिगत नहीं मदद करते तो वो जो है जैप का जवान मर ही जाता। तो इतना पुलिस से क्यों ये है? मान लीजिए कि ठीक है यदि अनुशंसा किया, एक मिनट, अनुशंसा किया तो नियम संगत उसका मामला था, और नियम संगत होके वो जो है 37-38 लोगों को विभाग ने रोक दिया। विभाग ने उसकी अनुशंसा नहीं की, स्वीकृता आदेश नहीं दिया उस पर, विभाग ने स्वीकृता आदेश नहीं दिया। वो तो एक आकलन किया, लेकिन उस पर उतने पुलिस के लोगों पर स्वीकृता आदेश नहीं दिया है। आप पता करिए सर, राज्य में और भी पुलिस वालों को कोरोना हुआ है, सिर्फ सुरक्षा नहीं, कर्मियों को ही भाई, नहीं हुआ। राज्य में कई नहीं। ऐसे पुलिस कर्मी हैं जिनकी जान भी गई। पहले मेरी क्या बात आप सुनिए। सबको पुरस्कार देंगे? नहीं, आप मेरी- सरकार को मे- बोलेंगे कि सबको मे- पुरस्कार मेरी देंगे? मेरी बात सुनिए। जी भगवान गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जो अपने घर को ठीक कर ले, पहले अपने घर को, अपने अगल बगल के लोगों को, तब वो राज्य और देश को ठीक करे। तो यदि हम अपने रह के यदि अपने लोगों को, यदि पुलिस का लोग, वो गरीब जो है झाड़ू मारने वाली है, वो बर्तन धोने वाली है, और उसको कोविड हो गया, मरते मरते इवन एक हमारी जो काम करने वाली है उसका हस्बैंड मर गया कोरोना में, तो उसको किसी ने नहीं देखा। मतलब वो गरीब को, मतलब ये 14,59,000 को आप 100 करोड़ बना देते। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इतने बड़े नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, राज्य के बड़े नेता हैं, हमारे अभिभावक तुल्य हैं, लेकिन आप जनता को सच्चाई बताते ना कि ये आकलन किया गया है और 14,59,000 का आकलन किया, ये भी गलत है। तो मैं बोलता कि हाँ ठीक बात है, उन्होंने यदि ये कहा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपने निकासी भी कर लिया, करोड़ों रुपया का गबन हो गया। तो करोड़ रुपया कहाँ से आए जब उनके पास वो, उनको जब RTI में उन्होंने डाला नहीं, और मेरे विभाग के कुछ लोगों के माध्यम से या कैसे उन्होंने निकाला है, जो जांच का विषय है, तो वो तो तब ये भी निकालते कि बन्ना गुप्ता ने जो है 16/2 को जो है इस पर कारण पेक्षा किया। भाई बात होती है तो सब बात होनी जांच चाहिए। की मांग कर लीजिए ना, CID से जांच करवा लीजिए। अरे अब वो तो आगे क्या क्या होगा, वो तो अभी तो अब एक एक एपिसोड है ना। अच्छा मंत्री जी, एक आरोप और सरयू राय जी ने लगाया है कि वो भी मंत्री रहे हैं, मंत्री कोषांग में 60 व्यक्ति कैसे, 20 से ज़्यादा हो नहीं सकते। आप ये बताइए कि उनका जो है मंत्रालय जो था खाद्य आपूर्ति, उसका बजट था 600 करोड़ का, हमारे विभाग का बजट है 5,618 करोड़ का। ये नहीं देख रहे हैं। और कोविड जो 2 साल हुआ, उसमें तो हमारे विभाग में 17-18 IAS काम करने लगा था। आज तो 17-18 IAS नहीं है।
तो उस समय परिस्थिति की मांग थी कि लोग बढ़ाए गए थे, कुछ लोग जो है कोविड हो रहे थे, कुछ हटा रहे थे, कुछ आ रहे थे, तो वो तो ये कोई विषय थोड़े है। आप बताइए ना, उस समय जब कोविड हुआ तो 18-19 IAS कर रहा था कि नहीं काम, आपसे छुपा है? आज के 18-19 IAS है स्वास्थ्य विभाग में। तो परिस्थितिजनक उस समय बहुत सारे लोग कोविड का शिकार हुए, उनके बदले फिर कुछ लोग आए, फिर रहे, फिर गए, और ये एक बड़ा बजट वाला स्वास्थ्य विभाग है। और कोविड ने आपको, हमको, सबको जो है, अपने कितने पत्रकार भाई चले गए। पन्ना जी, जी। मेरा सवाल ये है हाँ, कि जब आपको उचित लगा कि भाई आपको, आपके सारे स्टाफ को, पुलिस कर्मियों को पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या आप सरयू राय के डर से, समाज के लोक लाज से अब क्यों पत्र लिख रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए पैसा, हमारा स्टाफ को नहीं चाहिए? नहीं, इसलिए आपको इसका मतलब ये लग गया कि हम उस समय गलत नहीं, इसलिए नहीं। देखिए, आप जीवन में राजनीति करने वाले लोगों को, हमको पद और पैसा से बड़ा मान सम्मान होता है। यदि इस तरीके से अपमानित करके, प्रताड़ित करके, यदि समाज में गलत मैसेज करके यदि ये बातों को लाया गया है, तो मेरा जो है रेल, तो आप तो तब रेल मंत्री को पूछना चाहिए कि मंत्री जी रेल डिरेल हो गई, तो मंत्री जी आप थोड़ी पायलट थे, तो आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? अरे नैतिकता तो कुछ चीज़ है ना। राजनीति में लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र की परिभाषा है, लोक चलता है नीति और नैतिकता से, और तंत्र चलता है मजबूती से। तो विभाग चलेगा मजबूती से, लेकिन मंत्री चलेगा नीति और नैतिकता से। हो गया मैटर। और एक और बताइए पांडे जी, आप सरयू राय से पूछ रहे हैं बंगले के बारे में, कभी मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछा? कोई विधायक तो जाके बंगला में घुस नहीं जाता कि आज से मेरा हो गया, मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए। अरे हमको तो उस दिन भी याद है जिस दिन आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए ये बंगला जो है ना, ये बंगला में तो कोई हाथ नहीं डालेगा, ये जो है ये बंगला यदि कोई लेने का कोशिश करेगा तो उसको तो बहुत, तो भाई आपकी नैतिकता क्या है? व्हाट इज योर मोरल वैल्यू? आपका मोरल वैल्यू क्या है? अरे भाई मुख्यमंत्री क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री मालिक है, लेकिन मेरी नैतिकता क्या है? मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जो है पत्र लिख के इसको विड्रॉ कीजिए, मुझे नहीं कहा, लेकिन मेरी नैतिकता बोल रही है कि नहीं, हमको जो है नहीं लेना चाहिए। ये जो है, ये यदि सरयू राय जैसे विद्वान आदमी ने लाया है, तो हम समझते हैं कि हम एक घड़ा जो होता है ना, उस घड़ा में जितने पत्थर होते हैं, तो घड़ा का पानी उतना ठंडा नहीं होता, तो कुम्हार क्या करता है, एक एक पत्थर को निकाल के चिकना करता है, तो चिकना घड़ा जितना होता है उसमें उतना ठंडा पानी होता है। तो हम तो सरयू राय जी को धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हम तो चारों विधायक को कभी नहीं नैतिकता का उनसे अब उस विषय का सरयू राय जी से नैतिकता नहीं, देखिए अब आप पांडे जी अब रवा हो जाए के नहीं खे ई विषय बा ए है जे बात करें। रघुवर जी के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ी, इसका भी तो परिणाम नहीं है। देखिए आदरणीय रघुवर दास जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी पोती का जन्म दिवस था, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था, तो क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि यदि हम गाड़ी से जा रहे हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी का या किसी और पार्टी का यदि कोई आदमी को हृदयघात हो जाएगा, तो क्या मैं उसको गाड़ी में बैठा कर तुरंत नहीं ले जाऊंगा? जब दीपक प्रकाश जी को हृदयघात हुआ तो हम अपनी गाड़ी अपने चलाकर बिना बॉडीगार्ड के पहुंचे थे ना जी। तो क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाता है कि आदमी जो है राजनीति के स्तर में जो है सामाजिक दायित्व को भूल जाए? ऐसा नहीं होता है। सामाजिक दायित्व जो है, आप तो नहीं हो रहा है। अब शिकार तो देखिए वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इसलिए हम आप बड़े भाई पूछे, पांडे जी बहुत पूछ लिया, आप पूछे। अच्छा एक एक करके ना भैया उनका पूछ लेने दीजिए। अरे हम वो आदमी हैं जो आपका एक एक सवाल का जवाब देंगे। व्हाट एवर यू वांट टू आस्क यू आस्क, आई गिव प्रॉपर आंसर। बोलिए। आपने बोला कि सभी ऊंची जाति के हैं इसलिए पैर छू के प्रणाम करते हैं। नहीं ऊंची जाति के नहीं, तो नहीं करते क्या? नहीं आप फिर उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा वो विद्वता में बड़े पिता तुल्य
और बुद्धिमान आदमी उच्च जाति के भी, और मैं उनको चरण वंदना भी करता हूँ और करता भी रहूँगा। अब ये अलग बात है कि हम उनका गोड़ छुएंगे, वो मूड़ी पकड़ के हमको ढकेल देंगे, तो ये उनकी मर्जी है। उच्च जाति के नहीं रहे, नीचे जाति के। अरे भाई हम तो बैकवर्ड हैं जी। आपसे भी नीचे कुछ लोग हैं। अरे तो हम तो सोशल जस्टिस के हिमायती हैं। इसमें आप जाति मत दीजिए। मैं चार चीज़ों में संधि विच्छेद किया। आप अच्छा सवाल पिछले 1-2 सालों से कहते हैं कि हम भाई बैकवर्ड हैं, इसलिए ऐसा दबाव आ जाए, जो इस तरीके से कभी ये नहीं कहा कि हमको मंत्री इसलिए बनाया कि हम बैकवर्ड हैं। एक सवाल। दूसरा मेरा कि क्या आपने पैर आशीर्वाद लेने के लिए सिर्फ छुआ उनका, या पैर छू के माफी मांगा कि भैया जो गलती हुआ भुला जाइए? क्या है इसका? देखिए, गलती, you do a mistake is not a mistake, you do not accept the mistake is the mistake, as the mistake that is the mistake। गलती जिस दिन बन्ना गुप्ता करेगा, मजबूती के साथ कहेगा कि हाँ मैंने गलती किया है, मैं मर्द हूँ, पीठ पे वार नहीं करता हूँ, सामने लड़ता हूँ। और यही कारण है कि इतनी बार जेल गया, मार खाया, लेकिन कभी उफ से आ नहीं किया। इसलिए डर के जिस दिन जीना होगा, उस दिन जो है बन्ना गुप्ता जो है परमात्मा को प्यारा होना मंजूर करेगा। डरना क्या है जीवन में? जेएमएम भी अब तो सवाल उठा रहे हैं आप पे। अरे कोई उठाए, उससे क्या होता है जी, छोड़िए ना। जेएमएम उठाए, इतना डरते हैं जी। चलिए आप अरे हर दिन तो हम जवाबें देते हैं जी। ठीक है, अंतिम सवाल। कोरोना नियंत्रण में इसके पहले भी 2 सचिव नहीं, उसमें तारीख तय थी, उसमें तारीख आपने शायद नहीं पढ़ा। ये संकल्प किस दिन निकला है? संकल्प निकला अप्रैल महीना में जो लोगों ने किया है, अप्रैल महीना में जो लोगों ने किया है, 20 के अप्रैल का जो उस समय जो कोविड आया था, उस समय के लिए कैबिनेट का संकल्प है।